राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में है जो हम 2025 ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सीरीज हमारे GE1FH कर रहे हैं जिसमें हमारा सेट 1 है। उसका ABCD सेक्शन हो चुका है। जो सेक्शन E है केस स्टडी का, वो आपका तीनों सेट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा केस स्टडी का होगा, जो सिर्फ आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सेट 2 कोड होगा आपका 30/1/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, PA इज ए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। POB आपको क्या बोला गया है 115 डिग्री। APO एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंगल जो आपको फाइंड आउट करना है APO, लेट कर लेंगे हम, ये क्या है हमारा थीटा है। जो PA है वो हमारे क्या है, टेंजेंट है, तो वो क्या होगा रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। सो यहाँ पे आपका एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर क्या होते हैं, अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है। सो 90 प्लस में थीटा, अपोजिट एक्सटीरियर क्या बनेगा 115 डिग्री। रीजन क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ टू इंटीरियर is equals to opposite exterior। दैट इज थीटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 115 माइनस 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गई 25 डिग्री। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, AOB हमारा क्या होगा, एक लीनियर पेयर। तो दोनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल जो 1 है हमारा, एंगल 1 क्या आएगा 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ट्रायंगल AOP में हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दैट इज थीटा प्लस में एंगल 1 प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस 90 माइनस एंगल 1, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल 1। तो 90 डिग्री माइनस 65, दैट इज अगेन 25। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, दोनों ही रूल्स आपके सही हैं। सो दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। A piece of wire 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क। क्या है, एक हमने वायर ले ली जो कि क्या है, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, उसको क्या कर दिया, बेंट कर दिया, आर्क की फॉर्म कर दी। तो क्या गिवन है आपको, और जो इसकी रेडियस है दैट इज 60 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। जो आर्क आपका ये एंगल बना रही है, मान लेंगे थीटा एंगल बना रही है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। वैल्यूज को पुट करेंगे, 20 थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई इंटू में 60 डिवाइड बाय में पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो थीटा डिवाइड बाय में 3 डिग्री इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिग्री मल्टीप्लाई 20, दैट इज 60 डिग्री। ऑप्शन बी। 3 numbers are in AP have the sum of 30। लेट कर लेते हैं, 3 टर्म्स क्या क्या है, A B एंड C। 3 ही टर्म्स है, ABC लेट कर सकते हैं। सम तीनों का गिवन है आपको 30। मिडिल टर्म हमें बतानी है, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, B। तो हमें पता है कि हमारी जो मिडिल टर्म होती है उसका ट्वाइस आपका क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड, जो उसके लेफ्ट एंड राइट में होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे आया, हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। सो पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, वो भी आपका सेम आएगा। सेकंड थर्ड का लेंगे, दैट इज C माइनस बी। ट्रांसपोज करेंगे, B प्लस बी हो जाएगा C प्लस ए। तो अगर आपको याद नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2B
a प्लस सी की जगह 2b रख दिया प्लस b इज इक्वल्स टू 30, तो दैट इज 3b इज इक्वल्स टू 30। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 10, और हमें b की वैल्यू को ही क्या करना था, फाइंड आउट करना था, दैट इज मिडिल टर्म, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An arc of circle is of length 5 centimeter and sector it bounds an area of 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको कि जैसे आपके क्या है आर्क है जो आपका ये एरिया कवर करेगा, तो एरिया गिवन है आपको सेक्टर का 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या आएगा, थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 पाई। नेक्स्ट हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 5 पाई। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यहाँ को वैल्यू निकाल लें, एक ही बात है, तो हमारे यहाँ से देखिए क्या आएगा, थीटा डिवाइड बाय 360 कैंसिल, पाई से हमारी पाई कैंसिल हो रही है, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाय में 2r 20 बाय में 5, दैट इज ये क्या आ गया 4। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर स्क्वायर बाय में आर इज इक्वल्स टू 8, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8। आप चाहो अलग अलग सोल्व कर सकते हो, थीटा बाय 360 की वैल्यू निकालो और फिर पुट कर दो, वहां से भी आपका इजीली हो जाएगा। अगर आपको उस मेथड से आपको करना है, आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, तो थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 बाय में 2 आर। अब हम अप्लाई करेंगे एरिया में, थीटा डिवाइड बाय में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर दैट इज 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या है 2 बाई आर इंटू में आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 20 इंटू में 2 डिवाइड बाई 5, 5 से कैंसिल करेंगे 4, तो आर की वैल्यू यहाँ से भी हमारी क्या आएगी 8, और यूनिट हमारी क्या लगेगी सेंटीमीटर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, सो 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई हमारी 4। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस में 6 माइनस b इज इक्वल्स टू 0, सो 8 इज इक्वल्स टू b, तो 8 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a, क्योंकि 4 वैल्यू है, 4 टू जार 8, तो 2a इक्वल्स टू b ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पोलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, क्या बोला गया है, हमें एक पोलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पोलिनोमियल इज। पोलिनोमियल क्या होती है आपकी, y हम लेट करते हैं p ऑफ x, x एक्सिस पे आपकी क्या होती है x की वैल्यू, और y पे क्या होते हैं आपके पोलिनोमियल। तो आपका यहाँ पे क्या है x पॉइंट जिस पे कट कर रही है, x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ आपका 2 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी 2। नेक्स्ट है हमारा 7, अल्फा प्लस बीटा 90 गिवन है, अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 2 बीटा वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 3 बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू में 30 दैट इज 60 डिग्री। अब हम अप्लाई कर देंगे, क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस में 1/4 दैट इज 2/4, क्या आंसर आ गया फाइनल हमारा 1/2, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है हमारा ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड हमें निकालनी है। फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं? 12। 12 में क्या होते हैं? 6 आपके ब्लैक होते हैं, 6 आपके क्या होते हैं? रेड। तो हमें बताना है रेड, तो इवेंट हमने मान लिया क्या है? रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6 डिवाइड बाय में टोटल कितने हैं? 52। So that is 3/26. Option D is the correct answer. अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा जीरोज भी बोला गया है। अल्फा प्लस अल्फा बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -2/3। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या होता है सम ऑफ जीरोज? जो आपका एक्स का कोफिशियंट है 6 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट विद नेगेटिव साइन क्या आता है? -2 आ गया। अल्फा बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म दैट इज के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। तो अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके अंदर ये वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। दैट इज -2 प्लस k/3 इज इक्वल्स टू -2/3। तो k/3 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? -2/3 प्लस 2 दैट इज एलसीएम लेंगे दैट इज 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल। k की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ऑप्शन डी। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड 1/cos थीटा सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू क्या होती है हमारी? -1। कैसे? 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। हमें क्या है? सेकेंड स्क्वायर को ट्रांसपोज करना है, तो राइट साइड में क्या रह जाएगा? ओनली -1। सो -1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 की हमारी वैल्यू होती है 1.73 समथिंग एंड दैट इज 2.2 समथिंग आपकी क्या होती है? वैल्यू होती है। तो इनके बीच में देखेंगे कौन सा नंबर है। देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा छोटा है, दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नहीं है। पाई भी हमारा रैशनल नहीं है। जो आपका बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है दोनों ही रैशनल है। एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सेकंड हमारा टर्मिनेटिंग है, दोनों ही रैशनल है। लेकिन हमें देखना है बिटवीन 1.7 एंड 2.2 कौन सा है? दैट इज 1.8। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है? 2.2 से बड़ा है, जो आपका क्या है? ऑप्शन बी। इसीलिए वो भी आपका नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? डी इज करेक्ट। सेवेंथ में बोला गया है HCF 2 नंबर से 98 एंड 28 M बोला गया है, एलसीएम को N बोला गया है, वैल्यू निकालनी हमें 7 माइनस N माइनस 7 M। तो HCF निकालेंगे हम, इसका क्या आएगा? 98 और 28 का 14। एलसीएम क्या होगा हमारा यहाँ पे? 98 एंड 28 का क्या होता है फॉर्मूला? HCF के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय में HCF इज इक्वल्स टू LCM। So that is 98 into 28 divided by में 14 196। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n माइनस 7m। n की वैल्यू अभी सोल्व किए 196 माइनस 7 इंटू में 14 196 माइनस 98 दैट इज 96। तो क्या आंसर आ गया? 98। 98 इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन नंबर है द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस। हमने एक सर्कल बना लिया जिसमें आपकी क्या है? ए बी एक कोड है जिसकी लेंथ क्या है? रेडियस के ही इक्वल है। ओ ए रेडियस है हमारी, ओ बी भी क्या है? रेडियस। तो जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो क्या बन गई हमारी? इक्विलेटरल। तो एंगल आपके सभी क्या होंगे? 60 डिग्री।
हमें बोला गया है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, दैट इज हमें सेंटर पे एंगल बताना था, ओपे एंगल बताना था, कितना बन गया हमारा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। देखिए हमें पता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो क्या होता है हमारा क्वोशिएंट इनटू में डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस में 70 डिविडेंड है, क्वोशिएंट इनटू में डिवीजर क्या प्लस में रिमाइंडर, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट केस है आपका Q1D1। तो Q1D1 हमारा क्या आ जाएगा, 70 में से 5 माइनस होंगे 65। सिमिलरली Q2 इनटू में D2, सेकंड के लिए क्या आएगा 125 में से रिमाइंडर माइनस हो जाएगा, दैट इज 117। ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, दैट इज हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर बोल लो डिवीजर बोल लो एक ही बात है, और उसमें भी हमें बताना है हाईएस्ट, दैट इज हमें क्या निकालना है इसका HCF, किसका, कौन कौन से नंबर 65 एंड 117। तो 65 के फैक्टर्स बना लेंगे, 13 इंटू में 5, 117 के बन जाएंगे। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है कॉमन, तो 13 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ए लैडर इज लीन अगेंस्ट अ वॉल। तो एक वॉल है, हम मान लेंगे ओ ए क्या है, एक वॉल है, और ए भी क्या है लैडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट लीन है, दैट इज 14 मीटर। फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओ ए वॉल है, उससे जो डिस्टेंस है लैडर की वो गिवन है आपको 7 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वॉल। जो लैडर है आपकी वॉल के साथ आप क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है आपका, तो हमें क्या बताना है एंगल ABO, दैट इज हम मान लेंगे क्या थीटा। थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री या 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, दैट इज हमें बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, तो हमें cos थीटा एंगल लगाना पड़ेगा। तो 7/14 इज इक्वल्स टू cos थीटा, दैट इज 1/2, और ये वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी cos 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा ABCDDEF ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बनाएंगे हम ABCDEF। क्या बोला गया है, दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल बी आपका एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल सी आपका एफ के इक्वल है। तो बाय डबल ए रूल दो एंगल्स अगर आपके इक्वल है, ट्रिपल आपका तीसरा एंगल भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, डबल ए रूल बोल लीजिए या ट्रिपल ए, आपके ट्रायंगल दोनों क्या होंगी ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के, तो सिमिलर होगी। यहाँ पे साइड्स की आपको क्या बोली गई है AB बाय DE इक्वल्स टू 3/1, तो AB बाय DE की रेशियो आपको गिवन है 3:1, इक्वल नहीं है साइड्स की क्या ले रखी है रेशियो, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर तो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमने मान ली PQ, जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या है हमने लेट कर लिया O मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XY, पॉइंट्स गिवन है आपको। तो हमें यहाँ पे बताना है ये आपका मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तो आपकी वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर कोई नहीं है तो एक्स वाई एज इट इज मतलब नॉन जीरो रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0/2, 0। अभी हम ये नहीं कह सकते हमारा क्या होगा क्योंकि x0 हमारा दो केसेस में हो सकता है, ओरिजिन के केस में भी और y एक्सिस में भी, तो y की वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल के देखेंगे। तो 5 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11/2, 5.5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 5.5। तो x की वैल्यू 0 है, y की नॉन जीरो है, दैट इज अगर हम ग्राफ बनाते
हमारा ग्राफ पे जो पॉइंट आता वो कहाँ पे आता, यहाँ पे आता आपका 0,5.5, दैट इज किस एक्सिस पे लाई करता, हमारा वाई एक्सिस पे। ऑप्शन बी। मोड मोड और मीडियन, मीन आपको गिवन है, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। सो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस में 2 टाइम्स मीन। वैल्यू अप्लाई करेंगे जो गिवन है हमें, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा 15x प्लस में 36x, दैट इज 51x। तो मीडियन क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 17x। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला गया है यहाँ पे हमें, फर्स्ट है इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई अलोंग देयर बेसिस। देखिए दो हेमिस्फीयर है जिसको हमने ज्वाइन किया तो हमारे क्या शेप मिली हमें, स्फेरिकल। बिल्कुल क्या है, सही, दैट इज ट्रू। तो रीजन क्या बोला गया है, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज विद रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर। गलत है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर नॉट स्फीयर। तो ये क्या हो गया, रीजन हमारा फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा एमसीक्यू 1 मार्क्स में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। बिल्कुल सही है, 1 से 20 तक हमारे क्या है, नंबर्स गिवन है यहाँ पे। रैंडमली कोई भी नंबर सिलेक्ट करना है आपको, तो 20 में से आपका कोई भी नंबर आ सकता है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 20। टोटल आउटकम्स कितनी है, 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी इवेंट की, 1। इवेंट क्या है हमारा, सिलेक्टिंग रैंडमली अ नंबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इवेंट क्या है हमारा, शोर। अगर यहाँ पे रैंडमली की जगह आपको बोल देता पर्टिकुलर नंबर के 6 बताओ, 7 बताओ, लेस देन 5 के लिए बताओ, तब वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी 1 ना आती। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या शोर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो असर्शन क्या है, ट्रू। रीजन में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 है तो इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। ये भी ट्रू है और रीजन हमारा क्या है, करेक्ट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, की बोथ ट्रू भी हैं और आपके क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। इफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर इन रेशियो 3:4, रेशियोज गिवन है हमें, हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, दैट इज 3/4। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐसा होगा इन नंबर आपका नेचुरल, जिसमें आपका क्या होगा, वो उसका कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब हम लेट कर लेंगे यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है 3k और बीटा की वैल्यू क्या है 4k। सो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ से हमारा 3k प्लस 4k 7k, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3k इंटू 4k, दैट इज 12k स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन से क्या बनेगी हमारी, कोफिशिएंट नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, -7k। अल्फा बीटा क्या है हमारा b/1, दैट इज कांस्टेंट बाय, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12k स्क्वायर। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, 12a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14b। तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, दैट इज 12a स्क्वायर। 12a की वैल्यू को पुट करेंगे -7k का स्क्वायर, तो क्या आ गया 12 इंटू में -7 का स्क्वायर करेंगे 49k स्क्वायर। 49 इंटू में 12k स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया। 12k स्क्वायर हमारा क्या है, बी की वैल्यू जो अभी हमने क्या की है, सॉल्व की है। तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चले थे, तो हेंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड अ सर्कुलर ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। क्या गिवन है, सेंटर से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे गिवन है आपको 26 मीटर।
फिर क्या बोला गया है, ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑफ द ग्राउंड इज 10 मीटर। पी ए पी बी क्या है, टेंजेंट है सर्कल पे, दोनों की लेंथ हमारी इक्वल ही होगी। रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट, दैट इज हमें क्या करना है, ओ ए ओ बी को फाइंड आउट करना है। वी नो दैट कि हमारा जो पी ए होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए ओ पर। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन at any point is perpendicular to radius to point of contact। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल क्या हो गई, ये 90 डिग्री एंगल है, राइट ट्रायंगल बन गई। सो इन ट्रायंगल AOP हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ से, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। 90 के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आर स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 26 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आप चाहो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ए प्लस बी ए माइनस बी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों से ही हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें r की वैल्यू चाहिए, दैट इज स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेडियस पॉजिटिव होगी, दैट इज 24 और यूनिट क्या लगेगी, मीटर। क्या आंसर आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 23। ट्राइंगल आपको क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है और 3 साइड्स गिवन है, एबीसी की पी आर गिवन है। 2 साइड्स की लेंथ हमें लेके उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल गिवन है, आपको गिवन भी लिखना है, जो हमें फाइंड करना है वो भी लिखना है। तो 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होंगी हमारी, इक्वल। वैल्यू को पुट करेंगे, 6 डिवाइड बाई एक्स, हमने लेट कर लिया क्या है, एक्स एंड वाई। 4 डिवाइड बाई में y इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई में x। तो 6 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई में 6। 4 डिवाइड बाई में y इज इक्वल्स टू 8 बाई में 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6 इंटू 6 बाई 8। नाइन बाई टू दैट इज 4.5 यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे y की। दैट इज 3 सेंटीमीटर। हमें x प्लस वाई निकालना है, पी क्यू प्लस में क्यू आर, दैट इज 4.5 प्लस में 3 के आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमें गिवन है क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई में पी आर। एंगल 1 2 आपको इक्वल गिवन है। तो आपका यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल बनेगी हमारी पी क्यू आर, सबसे पहले एंगल देखते हैं कैसे गिवन है आपको। पी क्यू आर में आपका एंगल क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है और ये कंप्लीट पी आर क्यू है हमारा, देखिए पी आर क्यू, एंगल क्या है 2। तो इक्वल गिवन है, इसका मतलब ट्रायंगल हमारी आइसोस्केल्स बन गए। या फिर आप कह सकते हो आपके जो एंगल्स हैं उसके अपोजिट साइड, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, दैट इज पी क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, जबकि साइड्स हैं वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। साइड इक्वल आ गई हमारी तो हम गिवन में यूज कर देते हैं, क्यू आर डिवाइड बाय में क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइड बाय में पी क्यू। अब जो ट्राइंगल हमें दिखानी है सिमिलर पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, कंसिडर करेंगे ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर क्या है, क्यू आर बाय में क्यू एस
इज इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइड बाय में पी क्यू। प्रूव्ड अबव या यूजिंग अबव लिख लेना। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है कॉमन कि पी क्यू एस जो आपकी ट्रायंगल बन रही है उसमें भी एंगल आपका क्यू कंप्लीट आ रहा है, टी क्यू आर जो ट्रायंगल बन रही है उसमें भी एंगल 1 कंप्लीट आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है। तो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, हेंस प्रूव। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक्स cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस वाई cos 0 डिग्री दैट इज 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। हमें क्या वैल्यू बतानी है, x प्लस 2y, तो x/2 प्लस में y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस 1/2 दैट इज 11/2 सॉल्व करेंगे। तो x प्लस में 2y एलसीएम ले लिया हमने 11/2, तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11/2 ट्रांसपोज होगा 2 दैट इज 11। तो हमारी x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई 11। इवेल्युएट और में है टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज √3 डिवाइड बाय टेंजेंट साइन 60 √3/2 cos 30 भी हमारा √3/2। तो क्या आ गया 3 डिवाइड बाय 3/4 प्लस 3/4 दैट इज 6/4 क्या बन जाएगा हमारा 4/6। 2 से कैंसिल करेंगे 2, फाइनल आंसर क्या आ गया और पार्ट का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल आर। सेंटर के हमें क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो हमने सर्कल बना लिया जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने सेंटर ओ मान लिया 2a a-7 हमें बोला गया है। पॉइंट ए मान लेंगे जो सर्कल से पास कर रहा है दैट इज 11 - 9। हैज डायमीटर, डायमीटर आपको क्या गिवन है, ए बी लेंथ हमें गिवन है 10√2 यूनिट्स। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी ओ ए, हाफ कर देंगे डायमीटर का दैट इज 5√2 यूनिट्स। ओ भी हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट्स भी हैं ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 11 - 2a का स्क्वायर प्लस -9 माइनस ऑफ a-7 का होल स्क्वायर। आप चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, अब 2a को आप आगे ले लीजिए वेरिएबल है, दोनों ही ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-7 माइनस ऑफ -9 स्क्वायर एंड होल क्या लगेगा स्क्वायर रूट। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारी 5√2। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा 25 × 2, राइट साइड में क्या रहेगा आपका 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a-7 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटीज यूज हो रही है यहाँ पे। a स्क्वायर 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 - 2ab 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 5a स्क्वायर प्लस 125 माइनस 40a, ये हमारा इक्वल आ गया 50a। तो यहाँ से हमारा 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गई इक्वेशन 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, इक्वेशन थी हमारी 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 75 इज इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको जो सही लगता है आप अप्लाई कीजिए, लेकिन आपको फैक्टर्स सही बनाने आने चाहिए।
अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकती हैं। तो फैक्टर हमारे बन गए 5a माइनस 3a। क्या आ गया यहाँ से a माइनस 5 माइनस 3 a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज a माइनस 5 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो 5 होगी और a इज इक्वल्स टू 3 या 3 होगी। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू को ही क्या करना था, फाइंड आउट करना था, दैट इज 5 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। रेडियाई गिवन है हमें, बेस ऑफ सिलेंडर एंड कॉन, उनकी हमें क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, दैट इज 3/4। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया कि R1 R2 क्या है, हमारी यहाँ पे रेडियस है, तो R1 R2, और हाइट लेट कर लेंगे H1 H2। तो गिवन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, R1/R2, रेडियस जो सिलेंडर की है टू द रेडियस ऑफ कॉन, दैट इज 3/4, और हाइट की गिवन है रेशियो हमें 2/3। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम्स के बीच की हमें रेशियो को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन, दैट इज पाई, रेडियस क्या है हमारी, R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 का बन जाएगा 3। हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर H1/H2। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे जो रेशियोज बोली गई है हमें, 3/4 इंटू में 3/4 स्क्वायर है 2/3, तो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 जार 9, 4 2 जार 8। तो वॉल्यूम्स की रेशियो क्या आ गई हमारी, 9/8। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम is 9/8। Three sets of physics, chemistry, and maths have to be stacked in such a way that all the books are stored subject-wise and the height of each stack is same. Physics कितनी books हैं, 144, chemistry books है 180, and the number of maths book is 192. Assume the books are of same thickness. Determine the number of stacks of physics, chemistry and math. तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं हमें। तो हमारे पास टोटल बुक्स है। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हमें बुक्स गिवन है 144, 180 एंड 192। हमें बोला गया है कि सबकी थिकनेस सेम है और बुक्स को स्टोर भी सब्जेक्ट वाइज करना है, हाइट सबकी सेम है, नंबर ऑफ स्टैक्स बताना है। सो टोटल फिजिक्स की बुक्स हैं हमारे पास। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे एक स्टैक में कितनी बुक्स आती हैं, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ स्टैक्स आ सके। तो एक स्टैक में कितनी बुक्स फिजिक्स की आएंगी, केमिस्ट्री की आएंगी, मैथ्स की आएंगी, ये हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। और वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको बोला गया है क्लियरली कि आपकी बुक की थिकनेस भी सेम है और हाइट भी क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो तीनों नंबर्स हैं हम क्या निकालेंगे, वन स्टेक के लिए निकालना है ना हमें, वन स्टेक में कितनी बुक्स आएंगी। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। क्या निकलेगा HCF हमारा, और HCF फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 144 को आप फैक्टराइज करेंगे, ऐसे 180 को भी फैक्टराइज करेंगे, और सिमिलरली आप 192 को भी। क्या होगा हमारा फैक्टर, दैट इज 144 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1।
तो यहाँ से हमारे पास 180 का आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 192 का क्या आ गया 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। एचसीएफ में हमेशा हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, जो भी नंबर है हमारा कॉमन। तो 2 एंड 3 है जो तीनों के अंदर है, और पावर क्या है सबसे कम 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, जो सबसे क्या है कम 3 स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। दैट इज 8 इंटू में 3, दैट इज 24। और सॉरी यहाँ पे 3 आएगा आपका, दैट इज 3, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ से 2 की पावर 2 हमारा क्या आएगा वैल्यू आएगी, दैट इज यहाँ पे हमारा क्या आएगा 12 आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया। 12 आ गया यहाँ से, तो हमें एक स्टैक में बुक्स पता चल गई कितनी आएंगी 12 आएंगी। तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं, तो फिजिक्स के लिए कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टैक्स हमारे 144 डिवाइड बाई में 12, दैट इज 12। केमिस्ट्री के लिए टोटल बुक्स कितनी है 180, एक स्टेक में कितनी बुक्स आएंगी 12, दैट इज क्या आ गया 15। मैथ्स, मैथ्स के लिए क्या रहेगा आपका 192 डिवाइड बाई में 12, एक स्टेक में 12 बुक्स हैं 16। तो फिजिक्स के लिए आपका आ गया यहाँ पे 12, केमिस्ट्री के लिए हमारे पास आ गया यहाँ पे 15 एंड मैथ्स की बुक के लिए क्या आ गया हमारे पास 16 नंबर ऑफ स्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा two dice are thrown at the same time, determine the probability that the difference of two numbers on dice is 2। तो सबसे हमें पहले टेबल बना ली जहाँ पे हमने क्या देखना है कि ऐसे कौन से आपके डाइस हैं जो आपके डिफरेंस 2 देते हैं, दैट इज 1 3। तो 1 3 के अपोजिट 3 1 बनेगा आपका, 2 4 4 2, 3 5 का डिफरेंस भी होता है हमारा 4 6 का होता है। तो 3 5 है तो 5 3 भी होगा, 4 6 है तो 6 4 भी होगा। तो हमारे टोटल कितने केसेस ऐसे हैं जिनका डिफरेंस क्या है 2। तो हमने लेट कर लिया इवेंट क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 2, ये हमने इवेंट लेट कर लिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय में 36, 4 की टेबल पे कैंसिल करेंगे 2 बाई 9। टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा को हमें पुट इक्वल दिखाना है 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर में, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस। क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही हमारे हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइड बाय में
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देखिए अगर हमें एलसीएम लेना है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। दैट इज हमारे सिर्फ साइन दोनों के ही चेंज है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जो सेकेंड टर्म है आपकी, फर्स्ट में भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस कॉमन लेने से कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, और प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही क्या लगा दिया, माइनस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम एलसीएम ले, क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बनेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपकी क्या होगी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी क्या होगी आइडेंटिटी यूज्ड। वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड, हमारी क्या आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड बाय में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा वो तो कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। सेपरेट कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 1। तो 1 बाय साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू में 1। सो 1 बाय साइन थीटा हमारा बन गया कॉसिकेंट थीटा। ऐसे ही आपका क्या बनेगा, 1 बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा हमारा सेकेंड प्लस 1, जो फॉर्म बोली गई एक बार उसमें लिख लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या प्रूव करना था, तो हेंस नेक्स्ट है हमारा इसी के और में साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय कोस साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए को हमें साइन की फॉर्म में दिखाना है। तो दैट इज हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, आपको लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का कॉस। यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज यूज हो रही है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो फर्स्ट हमारी प्लस की आइडेंटिटी है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। प्लस का साइन है इसीलिए कोई चेंज नहीं आएगा, साइन में तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉस ए। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर ए। हमें सारा फॉर्मूला किस में चाहिए, साइन की फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
दैट इज 2 डिवाइड बाय में ओपन करेंगे साइन स्क्वायर ए -1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइड बाय में 2 साइन स्क्वायर ए -1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी। हेंस नेक्स्ट है हमारा गिवन फिगर है जिसमें आपका BCD टेंजेंट गिवन है, सेंटर O गिवन है, और एंगल को आपको क्या दिखाना है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दिखाना है। लेट कर लेते हैं एंगल क्या है हमारा 1 BAC एंड ACD हमारा एंगल क्या है 2। हमें 2 प्रूव में क्या दिखाना है, एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है प्रूफ करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे BCD आपका क्या है टेंजेंट है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये एंगल 3 मान लेते हैं। तो जो CD है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और C के, वही अगेन सेम रीजन लिखेंगे हम कि टेंजेंट आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 2 + एंगल 3 का सम क्या आ गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल OAC, OA इज इक्वल्स टू OC, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है, तो रेडियाई। तो अगर हमारी साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 इन 1, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 2 + में एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल 2 + 1 ही हमारा क्या है एंगल BAC प्लस में एंगल ACD, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो हेंस नेक्स्ट है हमारा प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल है, तो हम मान लेते हैं ABCD हमारा क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS क्या है सर्कल जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है यहाँ पे। तो हमें बताना है जो अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड हम यहाँ पे क्या लेट करके चलेंगे AB एंड BC। आपकी चॉइस है AD एंड BC भी आप दिखा सकते हो, दोनों के अकॉर्डिंग ही आपका सही आएगा, और आप सिमिलरली लिख सकते हो, एक को आप प्रूव कर दोगे सेकंड को हम क्या लिखेंगे सिमिलर लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ए हमारा क्या है पॉइंट है एक्सटर्नल, AP एंड AS क्या है टेंजेंट है, तो AP AS हमारे इक्वल होंगे, सेंटर मान लेंगे हम क्या है O। तो जो आपका OA है दोनों ट्राइंगल्स में हमारा क्या है कॉमन, OS और OP हमारी क्या है रेडियस। तो ट्रिपल एस रूल से आपकी क्या हो जाएगी, बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू, क्योंकि साइड्स इक्वल है, किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल AOS के, ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एंगल AOP है वो हमारा एंगल AOS की क्या होगा इक्वल। तो हम एंगल्स को लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा एंगल 1 दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। हमें प्रूव करना है जो अपोजिट एंगल है, हमें क्या प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कंप्लीट एंगल लेते हैं, तो एंगल 1 + 2 3 + 4 5 + 6 + 7 +8 कंप्लीट एंगल आपका क्या बनेगा 360 डिग्री। कि जो हमारा कंप्लीट एंगल है
वो हमारा क्या बनेगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हम सभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो यूज करेंगे, यूज 1 2 3 एंड 4 इन 5। फिफ्थ इक्वेशन हम मान लेते हैं ये। तो क्या आएगा, हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंगल क्या चाहिए, 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं 2, 2 प्लस 3। 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3, हमें 5 की जगह 6 रख सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए वैल्यू एंगल 2 में। तो ये 2 टाइम्स हो गए एंगल्स आपके सभी। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस 7। हम यहाँ से कह सकते हैं ये हमारा 360 डिग्री है। 2 प्लस 3 हमारा क्या बना रहा है एंगल ए ओ बी, और 6 प्लस 7 हमारा क्या बन रहा है डी ओ सी या सी ओ डी। तो विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाई में 2, दैट इज 180 डिग्री। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिमिलरली लिखना है आपको ए ओ डी प्लस ए ओ सी, वो भी आपका क्या आएगा 180 डिग्री। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं पी क्यू पॉइंट्स हैं, जिसको क्या है ओ पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जो कि वाई एक्सिस पे है, दैट इज यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो मान लेते हैं पॉइंट क्या है ओ हैविंग कोऑर्डिनेट 0 कॉमा वाई, वाई कॉमा -6 -1 कॉमा -4। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ओ के वो कैसे निकालेंगे, हम लेट कर लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1 में। सो लेट ओ डिवाइड्स पी क्यू इन के रेशियो 1। सेट कर लिया हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास k इंटू में -1 प्लस 5 इंटू में 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 क्या है, ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। तो हमें रेशियो तो पता चल गई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या आएगी 5:1। ये रेशियो 1 था हमारा। अब हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज ओ पॉइंट पे। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 0 तो है ही है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमारा क्या आ गया 5:1 आ गया है। अब तो अप्लाई कर देंगे, 5 इंटू में -4 प्लस 1 इंटू में -6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 -20 -6 divided by 6 that is -26/6 -13/3। सो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया इज 0, -13/3। आपका इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट दो आपके एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस इसको कट कर रही है। किस पॉइंट पे कट कर रही है हमें ये नहीं पता, तो वो पॉइंट आपका यही होगा 0, वाई। तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। सेक्शन सी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। 4 क्वेश्चन है हमारे जो लॉन्ग है, 5 मार्क्स ईच। क्या गिवन है आपको, डायगोनल बी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी intersect the line segment AE at point F where E is any point on side BC। हमने एक फिगर ड्रॉ की जहाँ पे BC साइड पे क्या है एक पॉइंट है E।
ए बी सी डी। ये हमारे पॉइंट आ गए यहाँ से। कट कर रहे हैं यहाँ पे एट पॉइंट एफ। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, डी एफ डिवाइड बाय में एफ बी अगर हम लें, एफ ए डिवाइड बाय में ई एफ अगर हम ये दिखा दें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो हमें दिखाना प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, रेशियो को पहले इक्वल दिखाना, सो दैट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए। तो अब देखिए जो डी एफ एंड बी एफ, एफ ए ई एफ जो हमारी साइड्स हैं, वो हमारी किस ट्रायंगल में बन रही है, ट्रायंगल ए एफ डी बी एफ ई। तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करनी है, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी एफ ई। एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हमारा ए डी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है। बी डी एक ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय डबल ए रूल हम क्या कह सकते हैं, डी एफ ए बाय ट्रायंगल डी एफ ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी, एंगल हमारा बी के इक्वल है, एफ हमारा एफ के इक्वल है, जो बच गया ई वो हमारा लिख लेंगे। तो यहाँ से डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है डी एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ बी या बी एफ लिख लीजिए, एफ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी ई एफ इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, डी एफ मल्टीप्लाई में ई एफ इज इक्वल्स टू एफ ए मल्टीप्लाई में एफ बी। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हेंस नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बी पार्ट है, इसी में एबीसी ट्रायंगल है जिसमें आपका क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू में डी सी प्रूव करना है, बी ए सी एंगल 90 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं हमारे। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, एडी परपेंडिकुलर गिवन है बी सी 90 डिग्री। हम मान लेते हैं ये साइड क्या है आपकी एक्स, ये क्या है वाई, एंड दैट इज, तो अगर आपकी ट्रायंगल ए डी परपेंडिकुलर है, दैट इज हमारी ए बी डी ट्रायंगल क्या होगी, राइट ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपकी इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी सी का ए सी स्क्वेयर। यही होगा हमारा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए डी स्क्वेयर हमें गिवन है, ए डी स्क्वेयर दैट इज जेड स्क्वेयर आपको गिवन में है, किसके इक्वल है, बी डी इंटू में डी सी, दैट इज एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो पुट 3 इन 1 एंड 2, क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 4, वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू
AC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड 4 एंड 5, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारी को क्या फॉर्म बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वो हमारा किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ से फिगर से देखिए हमारी x का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम x प्लस वाई है दैट इज BC, तो हमारा क्या आ गया BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB अगर हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ABC इज राइट ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल क्या बना, सॉरी पाइथागोरस हमारी अप्लाई हो रही है, तो राइट एंगल होगी। और राइट एंगल कहाँ पे होगा, जो हमारा बेस C है वो हमारा क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ए बी मान लो अगर हम परपेंडिकुलर है तो ए सी हमारा होगा बेस, तो हाइपोटेन्यूज जैसे 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसके अपोजिट हमारा क्या होगा, हम ये कह सकते हैं जो हमारा हाइपोटेन्यूज बना है दैट इज BC, उसके अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। BC के अपोजिट हमारा क्या है, A है। आप ये नहीं लोगे कंप्लीट A बनेगा, क्यों, क्योंकि AB एंड AC साइड है, AB एंड AC साइड में जो आपका एंगल बनेगा दैट इज वो आपका क्या बनेगा, कंप्लीट ये A एंगल बनेगा। तो इसका मतलब हमारा एंगल BAC क्या बन गया, 90 डिग्री। इनवर्स अप्लाई कर दिया हमने पाइथागोरस का, बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरस, बाय इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जो ट्रायंगल है हमारे क्या प्रूफ हो, सॉरी एंगल BAC क्या हो गया प्रूफ, 90 डिग्री। दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो है हमारा, देखिए अगेन ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। हमने अगेन ट्रायंगल बना ली हमने A और AD आपका परपेंडिकुलर है, गिवन में क्या था आपका AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू में AC, यही आपका गिवन था। और आपको गिवन था AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें क्या है गिवन। टू प्रूफ में हमें बताना है एंगल BAC इज 90 डिग्री। तो ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। आपको AD डिवाइड बाय में BD और DC डिवाइड बाय में AD हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, और एंगल आपके 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ से ट्रायंगल कंसीडर करें, देखिए कौन सी ट्रायंगल बन रही है, AD एंड BD से हमारी क्या ट्रायंगल बनेगी, ABD, एंड ट्रायंगल DC एंड AC से क्या बनेगी, ADC। ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशियो इक्वल है हमारी, और एंगल देखिए क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, तो एंगल D है ABD में, एंड दोनों ही क्या है ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा एंगल बन रहा है ये डी आएगा। और यहाँ पे ए डी है आपका, ए डी बाई बी डी, डी सी डिवाइड बाई में
सॉरी AD आएगा आपका यहाँ पे। तो ट्रायंगल जो हमारी ABD एंड ADC बन रही है, वहां पे आपके क्या है एंगल दोनों में, D क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो दो साइड्स की रेशियो ली है हमने, उनके ही बीच का एंगल इक्वल है हमारा। तो कौन सा रूल लगा, बाय SAS रूल। हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल है हमारी ABD, वो हमारी सिमिलर होगी। देखिए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, डी बनेगा। और AD के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी क्या बन रही है, DC साइड बन रही है दूसरी ट्रायंगल की। D पॉइंट हम लिख चुके हैं, तो बचा पॉइंट क्या है C। AD फर्स्ट एंड लास्ट में है, तो CD भी यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट में आएंगे। लास्ट की फिक्स होगी पोजीशन, तो यहाँ पे C की अब क्या होगी, C की भी फिक्स हो गई। तो बीच में जो रह गया वो हमारा क्या है, CAD। तो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। एंगल ABD में एंगल B, मान लीजिए एंगल 1 है, वो हमारा इक्वल होगा एंगल C के दूसरी ट्रायंगल दैट इज 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंड जो एंगल A है आपका ABD में, दैट इज एंगल 3। वो आपका किसके इक्वल होगा, C के, दैट इज एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पे 4 लिखना था। क्या है हमारा, देखिए बी एंगल किसके इक्वल है हमारा, A के दूसरी ट्रायंगल के, दैट इज 1 हमारा 4 के इक्वल है, और जो हमारा 3 है वो हमारा 2 के इक्वल है। एंगल्स को आपको ध्यान से लिखना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। अब आप भूल जाइए कि D एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये कंप्लीट एंगल दैट इज 3 प्लस में 4, 1 प्लस में 2, सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए 3 एंड 4। सो 1 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 4, अभी हमने प्रूव अबव किया है, और 2 की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई में 2, दैट इज 90 डिग्री। और 3 प्लस 4 ही हमारा क्या है, BAC। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों मेथड आपके करेक्ट हैं, आपको सही पता होना चाहिए क्या रूल लगा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मंथली कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का 68 कंज्यूमर्स हैं, मीन एंड मोड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए डेटा में हमारा क्लास इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, XI। तो क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20, तो क्लास का साइज कितना हो गया 20। इंटरवल निकालेंगे हमारा 75, 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। हमारा XI निकल गया। FI हमें गिवन है, ये समीशन बोला हुआ है 68 कंज्यूमर है, समीशन भी गिवन है FI का। मीन एंड मोड निकालने, देखिए आपकी टेबल बहुत बड़ी बनेगी, 75 को 4 से करेंगे, 135 को 20 से करेंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, स्टेप डेविएशन, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए, इजी हो जाए। स्टेप डेविएशन में हमारा मीन क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस में समीशन FI डिवाइड बाय में समीशन FI इंटू में H, जहाँ पे UI क्या होता है हमारा DI/H, दैट इज XI माइनस A/H। हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, UI निकालेंगे, XI माइनस A/H, जहाँ पे A क्या लेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन। हम क्या करते हैं, 3 इंटरवल ऊपर छोड़ देते हैं, 3 ही नीचे, तो एज्यूम्ड हम क्या मान लेंगे, हम एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 135। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, देखिए टेबल हमने ड्रॉ कर ली। तो एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, A दैट इज 135। तो यहाँ से हमारा समीशन FI 68 गिवन है, समीशन FI UI निकाल लिया हमने,
तो मीन क्या है हमारा, सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लास साइज भी हमने पीछे लिखा था, तो यहाँ से सभी वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए की वैल्यू दैट इज 135, समीशन एफ आई यू आई 7 डिवाइड बाय में समीशन एफ आई दैट इज 68, मल्टीप्लाई में क्लास साइज क्या है हमारा 20। तो क्या आ गया 135 प्लस में 35/17, सो 135 प्लस में 2 पॉइंट आपका 06 समथिंग आपका ये आएगा, 05 या कुछ ऐसे समथिंग आएगा। आप अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपका ये आता है 2.0588, हमने इसको 6 लिख लिया, तो आंसर क्या आ गया 137.06 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, मोड। मोड के लिए सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास निकालनी होगी। मॉडल क्लास क्या होगी हमारी, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 20, तो मॉडल क्लास हमारी क्या बन गई 125 to 145, और लोअर लिमिट क्या बनेगी इसमें 125। क्लास का साइज हमारे पास 20 ऑलरेडी है, और क्या चाहिए हमें F1 F0, F1 जो फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम, एंड F2 जो नीचे वाली है यहाँ पे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय में 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू में H। वैल्यू को पुट करेंगे 125 प्लस में 20 माइनस 13 डिवाइड बाय में 2 इंटू 20 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू में 20, दैट इज 125 प्लस में 7 बाय में 13 इंटू में 20, दैट इज 125 डिवाइड बाय में 140 डिवाइड बाय में 30। तो ये अप्रोक्सीमेट हमारी क्या वैल्यू आएगी 125 प्लस 10.76 9। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे मोड 135.079। अप्रोक्सीमेट आप इसको लिख सकते हो 135.077। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यूनिट्स सॉरी 0 एक्स्ट्रा लग गई यूनिट्स यहाँ पे हमने ठीक लिखा हुआ है। 34 क्वेश्चन नंबर, क्या बोला गया है, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन स्कीम, दो स्कीम है ए एंड बी। ए स्कीम पे मिल रहा है 8% इंटरेस्ट, बी स्कीम पे मिल रहा है 9% इंटरेस्ट। हम लेट कर लेते हैं, ए स्कीम में इन्वेस्टमेंट है x रुपीज, बी में कितनी है y रुपीज। क्या बोला गया है, ही रिसीव्ड 1860 एज टोटल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिला है दैट इज 8% ऑफ x प्लस 9% ऑफ y, वो हमें बोला गया है 1860। क्या इक्वेशन बनेगी 8x प्लस में 9y डिवाइड बाय में यहाँ पे 100 लगेगा आपका, तो क्या इक्वेशन आ गई फाइनल हमारी 8x प्लस में 9y इज इक्वल टू 1,86,000। सेकेंड, हाउएवर ही इंटरचेंज्ड द अमाउंट, अब ए पे कितनी अमाउंट कर रहा है, सेकेंड हमारी कंडीशन, रेट हमारा सेम है, अमाउंट चेंज कर दें कि जो पहले ए पे लगा रहा था वो बी पे लगा रहा है, जो बी पे है वो ए पे।
तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, 8y प्लस में 9x इज इक्वल्स टू, एनुअल इंटरेस्ट 20 ज्यादा मिल रहा है अब, दैट इज 1880, डिवाइड बाय में 100 आएंगे यहाँ पे भी परसेंटेज के नाम की जैसे पहले थे। तो 9x प्लस में 8y की वैल्यू क्या आ गई, 1,88,000। दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी हम क्या कर सकते हैं सोल्व। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम एक्स का कोफिशिएंट सेम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड को हम करेंगे 8 से, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 72x प्लस में 81 y इज इक्वल्स टू 16740। नेक्स्ट ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड के लिए, क्या आएगा, 72x प्लस में 64y इज इक्वल्स टू 1504000। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17y इज इक्वल्स टू 17,000। वन लैख 70,000। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000। तो बी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितने रुपीज हुई है, 10,000 रुपीज। अब हम निकालेंगे ए के लिए, दैट इज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 8x प्लस में 9 इंटू में y दैट इज 10,000 इज इक्वल्स टू 8,86,000 था हमारा। सो 8x क्या आ गया, 1,86,000 में से 90,000 क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 96,000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डिवाइड कर देंगे, दैट इज 12,000। तो ए स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितनी हुई है, 12,000 रुपीज। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि ईच स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं। टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। हम मान लेते हैं वंस प्लेस टेंस प्लेस कि एक्स वाई हमारा एक नंबर था, जहाँ पे हमारा ओरिजिनली जो नंबर था हमारा, क्या हमने लेट कर लिया, लेट नंबर भी एक्स वाई। तो इनका हमारा जो डिजिट्स है दैट इज एक्स एंड वाई, उनकी प्रोडक्ट आपको गिवन है 12। अगर हम नंबर में 36 ऐड कर दें तो नंबर क्या हो जाता है, डिजिट्स इंटरचेंज, एक्स की जगह वाई आ गया, वाई की जगह एक्स आ गया, एक्स वाई क्या बन गया, वाई एक्स। हमें पता है क्या होती है वैल्यू, 10x प्लस में वाई इंटू में 1y, जो प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, 10x माइनस एक्स प्लस 10y माइनस वाई प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो 9x प्लस 9y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो 9 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है एक्स वाई हमें बोला हुआ है 12 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, -4 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x इंटू में -4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12। दिस implies -4x minus x square is equals to 12, that is x square plus 4x plus 12 is equals to 0। सॉरी माइनस का 10 वही आएगा ना यहाँ पे, प्लस का ही आएगा, ये माइनस हो गया, बस ये आपका आएगा y, x की वैल्यू आएगी y -4, ये माइनस y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू आएगी x प्लस 4, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी पॉजिटिव। यहाँ से हमारा 12 को ट्रांसपोज करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा,
अब हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। फोर प्लस में x इज इक्वल्स टू 12, तो 4x प्लस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस में 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x इंटू में x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू या तो 2 होगी और x इज इक्वल्स टू -6। -6 आपका नंबर नहीं हो सकता है, यहाँ पे डिजिट्स हमारे 0 to 9 ही होते हैं, तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 2। x इज कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि डिजिट्स बोले गए हैं, और डिजिट्स आपके क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो -6 आपका डिजिट नहीं है, तो 2 आ गई वैल्यू। वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा क्या था एक्स वाई इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2 दैट इज 6। तो आपका नंबर क्या आ गया, नंबर हमने लेट किया था एक्स वाई, तो वैल्यू पुट कर दी दैट इज 26 इज द नंबर। लास्ट पार्ट है हमारा, और यहाँ पे आज हमारा जो सेट 2 है उसका ABCD सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट स्कोर 32 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस। सो मैथ्स में हम मान लेते हैं मार्क्स कितने हैं x, साइंस में कितने हैं y। सो x प्लस वाई आपको गिवन है 32। इफ he had scored 2 less marks in science that is y minus 2 and 4 marks in more in maths that is x plus 4, तो उनकी प्रोडक्ट आपको गिवन है 253। तो यहाँ से हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज 32 माइनस एक्स, तो पुट करेंगे 32 माइनस एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 253, 30 माइनस एक्स, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 253। सॉल्व करेंगे 30x प्लस 120 माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल्स टू 250। ट्रांसपोज करेंगे x स्क्र पॉजिटिव हो जाएगा, 4x भी पॉजिटिव, 30x नेगेटिव, माइनस का 120 प्लस का 253, और इस साइड क्या रह जाएगी 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्र माइनस 26x प्लस में 133 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमारा क्या होता है 19 7 जार 133, तो दोनों के क्या है हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 133 और प्लस माइनस करते हैं दोनों, तो क्या आएगा -26 आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, करके हमने एक्स कॉमन ले लिया, देन 7 दैट इज x माइनस 7 x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 7 और x इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 7 देन y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है 32 माइनस एक्स, 32 माइनस 7 दैट इज 25, व्हेन x इज इक्वल्स टू 19 देन y इज इक्वल्स टू 32 माइनस 19 दैट इज 30। तो जब आपके मार्क्स मैथ्स में कितने हैं 7 हैं, तो साइंस में कितने आएंगे 25, और अगर मैथ्स में मार्क्स 19 है तो साइंस में कितने होंगे 30। तो दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में हमारे, और यहाँ पे हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स कजिन्स हैं जो आपके जूनियर्स हैं, कि इन फ्यूचर उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें ये आप क्या कर सके देख सके, उनके लिए हेल्पफुल हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स एंड माइंड बाय प्रियंका। सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट 3 में, और उसके बाद आपका केस स्टडी पे वीडियो आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।